आईएस मुसलमान हो जाए और पप्पू यादव के घर में ब्याह हो जाए तो कोई पूछेगा कौन जाता है? सीधा कहेगा लड़का की करे छे, क्या करत रहो? तो लड़का तो आईएस बा। अच्छा बाप रे बाप, कमाले कर देली, आईएस बारा। कोई नहीं पूछेगा मियाँ है कि पासवान या राम है कि चमार। तब मॉब लिंचिंग क्यों नहीं होता? सब नेता का ब्याह मुसलमान हिंदू में सब में हो रहा है, तब मॉब लिंचिंग क्यों नहीं होता? बाभन में, जादव में, मुसलमान में, दलित में, सब पिक्चर में हम मुसलमान और हिंदू में ब्याह सब हीरो हीरोइन का हो रहा है। लगभग हीरो हीरोइन का मुसलमान के घर में शादी हुआ, तो मॉब लिंचिंग काहे नहीं होता है? तो जो चुनाव 1 साल बचा है, 12 महीना, तो मॉब लिंचिंग बढ़ेगा, लोग दहशत में होंगे। तो केंद्र का चुनाव कांग्रेस छोड़ सभी पार्टी या तो हिंदू मियाँ करती है या तो जात पात करती है। में नहीं जाइए, कुर्मी, यादव, राजपूत, भूमिहार, इस सब में मॉब लिंचिंग आप हमको नहीं दिखाइएगा। मॉब लिंचिंग होता है दलितों के बीच, मॉब लिंचिंग होता है जो कमजोर और गरीब तबके हैं वहाँ, मॉब लिंचिंग होता है जो माइनॉरिटीज तबके के लोग हैं वहाँ, और ऐसे मुद्दों से ही लोग राजनीति करते हैं। फिक्र रहिए रसूलपुर वाली घटना पर, छुटवाइए नेतों की बाप की औकात नहीं है कि इस घटने को दबा ले। सब एक तरफ, पप्पू यादव एक तरफ, जहाँ सारा रास्ता बंद होता है वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। इस बिहार में ताकतवर आदमी ये बात भूल जाए, उसको सीएम भी मदद करेगा तब भी पप्पू यादव नहीं छोड़ेगा। गोपालगंज जाओ तो भूमिहार, बाभन, कुशवाहा, सिवान हो तो हिंदू मियाँ। अब तो चले गए साबुद्दीन जी, अब तो छोड़िए। साबुद्दीन जी थे तब तक तो यहाँ सुरक्षित था किसान और सभी लोग, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण सब सुरक्षित था। कभी भी साबुद्दीन जी राजपूत, भूमिहार, बाभन किसी के खिलाफ काम नहीं किए, सबको सपोर्ट किए। कहाँ हिंदू मुसलमान का सवाल था? माले के खिलाफ यहाँ अकेला एक शख्स लड़ता था। शरद यादव जी का लेकर के गए आप अस्थि, तो साबुद्दीन जी का अस्थि भी लेके सिवान आ जाते। साबुद्दीन जी पेट में दर्द क्यों होता है? राजद को, राजद के युवराज को सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं को है। कहाँ है? अब तो गए साबुद्दीन जी, अब तो उनकी वारिस में उनकी भी एक महत्वपूर्ण, जो उनकी सबसे बड़ी अर्धांगिनी थी, जो रियल में इंडियन महिला है, उतने सब महिला मैंने, हम बहुत ज्यादा देखे हैं लेकिन बहुत सब महिला, उसको भी सम्मान नहीं दिए। जानना चाहते हैं कि ये 20 मर्डर सरकमस्टांसेस कैसे हो सकता है? 2 तारीख को झारखंड का मर्डर हुआ, उसके बाद जमुई का मर्डर हुआ 2, उसके बाद कैमूर का मर्डर हुआ, उसके बाद देसरी का मर्डर हुआ, उसके बाद मधुबनी का मर्डर हुआ, अंडराठाड़ी का, फिर यहाँ घटना घटी। ये ट्रेन से कट गया, आत्महत्या कर लिया, झगड़ा था, रड मार दिया, अररिया के एक लोगों को डैगर मार दिया, वो उतरते कह रहा मुझको मारा, इसका लाश बंगलोर में मिल गया। ये परिस्थितियां 15 दिनों के अंदर ही उत्पन्न हो गई। सरकार की तरफ से हमको इंसाफ चाहिए और उनको जो हमारा आदमी के मारा है उसको फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। हम जिस तरह हम लौटते हैं उसी तरह वो भी हमें लगता है। लखनऊ में 3 दिन साथ थे आप। प्रणाम साहब। ये प्रमुख जो है यहाँ के साहब। प्रणाम साहब।
बेटी है। फोटो क्लिक करिए सामने से। छोटी लड़की है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। यू है नसीब कुरैशी के घर हटे जेकर नसीब खराब रहे और नसीब खराब के खामियाजा भुगते के पड़ल 7 तारीख के नसीब कुरैशी के हत्या कर दिया गई। ये घर हटे जेकर 6 गो बेटी बाड़ी और वही घर में अब हम चल तनी परिजन से बातचीत करे कोशिश करतनी। कैले बड़ा सन जिनी कैले बड़ा सन घटना के अंजाम देले बड़ा सन रुआ कुछ कहे के बा सर हमारा प्रशासन से। सर हमारा आदमी गए थे, हमार बसुर के लड़का देखा 5 आदमी के, वो 5 आदमी के देखा है और बाद पूरा गांव के झूठ लगा के उनको मार को फेंक दिया और डंडा गोजी लाठी से काची से सब चीज फेंक दी। अच्छा कहिए के बात हो ये सब रात के 7 बजे 7 तारीख की। आपकी कितने नसीब कुरैशी मरहूम उनकी कितनी बेटियां हैं? 6 लड़कियां, एक कुंवारी। किसी की शादी होती हुई है? 4 के ये 2 खाली है, एक 5 को एगो जो बिया पे तो ये जिनिया करती है। अच्छा आप कौन है उनकी? पत्नी है। जब जब चुनाव नज़दीक आता है, जब कभी कोई चुनाव होता है तो 2 तरह की राजनीति हिंदुस्तान में शुरू हो जाती है। पहले तो विपक्ष को दबाने की, प्रताड़ना करने की, विपक्ष को तोड़ने की, विपक्ष को कमज़ोर करने की, विपक्ष को डराने की और एन केन प्रकार सत्ता को तोड़कर फिर सत्ता में बैठने की। उसमें ईडी भी है, सीबीआई भी है, आईबी भी है, पैसा भी अदानी अंबानी का है और नेताओं को भरपूर सुरक्षा भी है। नेताओं को अब हम 80 में आए बाहर से, 83 में मुखिया बने, तब से लड़ रहे हैं। कभी माओवादी, कभी नक्सल, कभी माफिया सिस्टम। अब नीतीश जी से किसको किसको खतरा हो गया, सबको सुरक्षा मिल गया, मारेंगे कि क्या करेंगे नीतीश जी पता नहीं, या क्या कौन मारेगा। तो ये जो सरकार है, कोई भी सरकार चाहे क्षेत्रीय हो, क्षेत्रीय पार्टी में जाइएगा तो यहाँ, केंद्रीय में जाइएगा तो वहाँ हिंदू मियाँ शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान चीन की बात नहीं होगी, रूस की बात नहीं होगी, अमेरिका की बात नहीं होगी, श्रीलंका बांग्लादेश की बात नहीं होगी। चीन आप अन्य कंट्री जो सबसे ज़्यादा खतरा है उसकी बात नहीं होगी। पाकिस्तान सेंटिमेंटल इशू। हिंदू मियाँ करने के लिए उसको जितनी चीज़ें का इस्तेमाल करना है वो करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में जिसका काउंटर हुआ वो चौधरी है, अब मुसलमान कह के मार दिया। एक जाति है वहाँ जिसमें कोई क्रिमिनल नहीं है और उसके बाद लगभग क्रिमिनल है। आपको मैं अब बिहार में आइए या क्षेत्रीय पार्टी के भीतर जाइए तो जाति के अलावे, धर्म मजहब के अलावे हमको समझ में नहीं आती है कि आज़ाद हिंदुस्तान में आज भी जब पूरी दुनिया आर्थिक आज़ादी
रोजगार, आदमी के जीवन पर बात करता है, आदमी के चेंज पर बात करता है। हम अभी भी हिंदू मियाँ ताजमहल फलना चीज़ में इन्वॉल्व हैं, फंसे हुए हैं, पत्थर लेके घूम रहे हैं। हम अभी भी कुरान शरीफ को गरियाएंगे, कभी रामायण को गरियाएंगे, कभी गीता को गरियाएंगे, जिसका कोई सर बथान नहीं है। अरे यार, आपको जिम्मेदारी काम करने का दिया है कि किसी आस्था विश्वास हमें जीने तो दो। हर आदमी को जीने की आज़ादी है। अब लोगों के भीतर से डर खत्म हो गया। उसी सारण में अब तो सबसे बड़ी बात है जो सोशल मीडिया जो नया आया है, एक हाथ में लाठी होती है, बस वो किसी न किसी जाति को माँ बहन बेटी रोटी हिंदू मियाँ ऐसा गरियाता है भाई, लगता ही नहीं है कि हम लोग इस कंट्री में हैं, भारत में हैं। अब जो मॉब लिंचिंग अभी हुई और जो सुशील सिंह मुखिया ने छपड़ा में भड़काया, सरपंच वो जिस तरीके का एग्रेशन की बात की और फिर बाद में इसको एक्सीडेंटल देने का प्रयास किया गया, सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। सरकार को इस परिवार को मदद करनी चाहिए थी। अब ये मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार ना तो जब यादव राजपूत वो मर्डर हुआ तो वहाँ भी सरकार गायब हो गई, शराब का मामला हुआ वहाँ भी सरकार गायब हो गई, अभी एक मुखिया जी की हत्या हुई थी जिसमें हम आए थे वहाँ भी सरकार गायब हो गई। लगातार जो घटना घटित हो रही है, अभी एक जगह मुखिया जी का पंचायत है वहाँ जबरदस्ती हिंदू मियाँ कराने का प्रयास किया जा रहा है इसी सिवान में। तो जब मदारपुर में तो ये जब चुनाव आता है तो इस तरह के उन्माद क्यों बढ़ जाते हैं? सही मुद्दा क्यों नहीं होता? सरकार को 20 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए। मॉब लिंचिंग के लिए कोई कठोर कानून की आवश्यकता है। लगातार चाहे वो मॉब लिंचिंग जिस तरीके का हो, चाहे वो क्रिश्चियन के साथ हो, दलित के साथ हो, माइनॉरिटीज का कोई हो, लगातार देखा गया है कि जो दबे कुचले लोग हैं, दलित हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, अल्पसंख्यक है, मॉब लिंचिंग का जो वे है वहीं पर है, वहीं अस्थायी है। उससे बाहर आप नहीं देखिएगा मॉब लिंचिंग को। आप कोरी में नहीं जाइए, कुर्मी, यादव, राजपूत, भूमिहार, इस सब में मॉब लिंचिंग आप हमको नहीं दिखाइएगा। मॉब लिंचिंग होता है दलितों के बीच, मॉब लिंचिंग होता है जो कमजोर और गरीब तबके हैं वहाँ, मॉब लिंचिंग होता है जो माइनॉरिटीज तबके के लोग हैं वहाँ, और ऐसे मुद्दों से ही लोग राजनीति करते हैं। ये सबसे बड़ा मामला यह है कि इस तरह के घटना को 3 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल करना चाहिए। ये कई बार ये सवाल सदन में भी, सदन के बाहर भी ये उठाया गया कि किसी भी आधार पर, लव जिहाद के आधार पर आप मॉब लिंचिंग कर देते हैं, किसी भी आधार पर आप मॉब लिंचिंग कर देते हैं। अब लव जिहाद का हमको मीनिंग आज तक समझ में नहीं आया। दलित और यादव का ब्याह हो, ब्राह्मण और अभी दलित का ब्याह हुआ, अशोक चौधरी के बेटी, अब भूमिहार समाज का बेटा, तो वहाँ तो मॉब लिंचिंग नहीं हुआ। आईएएस दलित का बेटा अब पप्पू यादव के घर में ब्याह हो जाए तो वहाँ तो कोई नहीं जानेगा ये पासवान है कि राम या मियाँ। यदि आज कोई आईएएस मुसलमान हो जाए और पप्पू यादव के घर में ब्याह हो जाए तो कोई पूछेगा कौन जाता है? सीधा कहेगा लड़का की करे छे, का करत रहो? तो लड़का तो आईएएस बा। अच्छा बाप रे बाप, कमाले कर देली, आईएएस बारा। कोई नहीं पूछेगा मियाँ है कि पासवान या राम है कि चमार। तब मॉब लिंचिंग क्यों नहीं होता? सब नेता का ब्याह मुसलमान हिंदू में सब में हो रहा है, तब मॉब लिंचिंग क्यों नहीं होता? बाभन में, यादव में, मुसलमान में, दलित में, सब पिक्चर में
मुसलमान और हिंदू में ब्याह सब हीरो हीरोइन का हो रहा है, लगभग हीरो हीरोइन का मुसलमान के घर में शादी हुआ, तो अब मोम लंचिंग काहे नहीं होता है। लेकिन जब कमजोर तबके के बीच किसी न किसी कारण से शादी हो गई या प्यार हो गया तो मोम लंचिंग हो जाता है। ऐसे चीजों पर भी कठोर कानून बने। घर वाले को सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये लगातार प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है और जो चुनाव 1 साल बचा है, 12 महीना, तो मोम लंचिंग बढ़ेगा, लोग दहशत में होंगे। तो केंद्र का चुनाव कांग्रेस छोड़ सभी पार्टी या तो हिंदुमिया करती है या तो जात पात करती है। एक ही पार्टी इस हिंदुस्तान में है, कांग्रेस। जब ना वो किसी जात का सहारा लेगी, ना किसी भाषा का सहारा लेगा, ना क्षेत्र का। अब जैसे चुनाव का समय आ गया तो तमिलनाडु के नेता लोग आग उगलने लगे। वीडियो हमने कई नेताओं का दिया। तेजस्वी जी बता दे जरा वो वीडियो नेताओं का है कि नहीं बिहारी भगाने वाला। हम तो जा रहे हैं माधोपुर और ये हमको क्या समझ लिए हैं और लोग। इस 20 मर्डर हुए हैं इस 15 दिन के अंदर। हम जानना चाहते हैं कि ये 20 मर्डर सर्कमस्टांसेस कैसे हो सकता है। 2 तारीख को झारखंड का मर्डर हुआ, उसके बाद जमुई का मर्डर हुआ 2, उसके बाद कैमूर का मर्डर हुआ, उसके बाद देसरी का मर्डर हुआ, उसके बाद मधुबनी का मर्डर हुआ, अंडराठाड़ी का। फिर यहाँ घटना घटी। ये ट्रेन से कट गया, आत्महत्या कर लिया, झगड़ा था, रड मार दिया। अररिया के एक लोगों को डैगर मार दिया, वो उतरते कह रहा मुझको मारा। इसका लाश बंगलोर में मिल गया। ये परिस्थितियां 15 दिनों के अंदर ही उत्पन्न हो गई और उत्तर प्रदेश से लेकर जितने हिंदी पट्टी है सब जगह लोग बढ़ गए किसी न किसी कारण से। ना पोस्टमार्टम हुई, ना आत्महत्या का फुटेज दिया गया, ना ट्रेन का फुटेज दिया गया, ना कारण बताया गया कि लोहा से क्यों मारा गया, ना कारण बताया गया कि बंगलोर कैसे चले गए तमिलनाडु में काम करने वाले, बस मर गया। और हम 3 नेता के बारे में कह रहे हैं कि गाली गलौज करके कहा है कि यहाँ से बिहारी हिंदी पट्टी को भगाओ। सीबीआई इंक्वायरी कराइए। इसीलिए मेरा बहुत क्लियर है इसमें। मैं धन्यवाद दूंगा डब्लू खान जी को, जबकि हमारे जिला अध्यक्ष और सब के रहते हुए भी इन लोगों ने हमको खबर नहीं किया। लेकिन डब्लू खान जी कल से लेके अभी तक हमको 20 बार इन्होंने व्हाट्सएप किया और मुझे लगा कि जबकि आज जलसा है मेरा, हमको अभी पूर्णिया पहुंचना है, उद्घाटन करना है, मुझे लगा कि इससे उससे इम्पोर्टेंट ये ज़्यादा है। जलसा में तो हम रात के 12 बजे पहुंच जाएंगे, 1 बजे भी पहुंच जाएंगे, तब तक मौलाना साहब लोग की तकरीर होती रहेगी, हम चले जाएंगे। लेकिन इससे बड़ा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। अब नेताओं को लगता है ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मियाँ जी मरे हैं, अच्छा लो जयन का। और इन लोग भी वही हाल है, डब्लू खान जी लोग का भी वही हाल है। वो गांव घर में कहावत है, हेरी के हेरी कना रहबे, लैत मुका खेमे भने रहबे। पूरी गाली यही लोग सुनेंगे। हमको तो आज तक समझ में नहीं आया इस इलाके के बारे में। गोपालगंज जाओ तो भूमिहार बाभन कुशवाहा, सिवान आओ तो हिंदू मियाँ। अब तो चले गए साबुद्दीन जी, अब तो छोड़िए। साबुद्दीन जी थे तब तक तो यहाँ सुरक्षित था, किसान और सभी लोग, राजपूत भूमिहार ब्राह्मण सब सुरक्षित था। कभी भी साबुद्दीन जी राजपूत भूमिहार बाभन किसी के खिलाफ काम नहीं किए, सबको सपोर्ट किए।
कहाँ हिंदू मुसलमान का सवाल था? माले के खिलाफ यहाँ अकेला एक शख्स लड़ता था। शरद यादव जी का लेकर के गए आप अस्थि, तो शहाबुद्दीन जी का अस्थि भी लेके सिवाना जाते। शहाबुद्दीन जी पेट में दर्द क्यों होता है? राजद को, राजद के जुबराज को सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं को है। कहाँ है? अब तो गए शहाबुद्दीन जी, अब तो उनकी वारिस में उनकी भी एक महत्वपूर्ण जो उनकी सबसे बड़ी अर्धांगिनी थी, जो रियल में इंडियन महिला है, उतने सब महिला मैंने हम बहुत ज्यादा देखे हैं, लेकिन बहुत सब महिला उसको भी सम्मान नहीं दिए। तो यहाँ आओ तो हिंदू मियाँ कर दो, छपरा जाओ तो जादव राजपूत कर दो। कब तक चलेगा इस इलाके में भूमिहार, बाभन, कुशवाहा, हिंदू मियाँ, जादव राजपूत? इसके अलावा कोई और रास्ता है? हम चाहते हैं इस इलाके को जो कि सब कुछ दे सकता है। 6 चीफ मिनिस्टर दिया यहाँ, 6 दरोगा बाबू, लालू यादव, राबड़ी देवी, अब्दुल गफूर, एक ठो मामा है बाबू, एक और है, 6 चीफ मिनिस्टर दिए। फिर आप दिए क्या इस इलाके को? तो इसीलिए ये घटना हम डीआईजी एसपी सबसे बातचीत किए हैं। इस घटना में सीएम साहब का भी हम ध्यान आकर्षित करेंगे। तत्काल इस परिवार के बच्ची की एक शादी नहीं हुई है, उसके लिए हमारी तरफ से 25,000 रुपया मैं मदद कर रहा हूँ, और जब निकाह होगी तो हमारी पार्टी पूरी तरीके से मदद करेगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि बिहार को बचाना है तो हिंदू मुसलमान मोब लंचिंग और जाति का नफरत से हमको निकलना होगा। बिहार को चाहिए इकोनॉमिकल फ्रीडम, तो हम लोग देते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम। बिहार में दूसरी 2 ही बात होती है, 7 जात का गठबंधन, 6 जात का गठबंधन, शराब। 7 जात इधर, 6 जात इधर, एक जात इधर घसका तो एक जात फिर इधर घसकी। इसके अलावा दूसरी बात होती है गाली गलौज के अलावा। एक आदमी गाली देते हैं बलिया में, एक आदमी देते हैं पूर्णिया में, और एक आदमी देते हैं लखनऊ के विधानसभा में। बाप माँ बहन, क्या है भाई? ये देश है कि इन्हीं बंदरों का देश बन गया? भगवान बचाए इन नेताओं से कम किसी जाति को गाली ना दे। और मैं सच कहता हूं भैया, लालू यादव जी या मुलायम सिंह को सद्बुद्धि नहीं था। अकेला जाति है जिसमें 17% पूरे बिहार में, भारत में अकेला जाति है यादव। इतनी किसी जात नहीं है। जिस दिन लाठी चलाना, लाठी उठा यादव बंद कर दिया और आवाज और कलम से लड़ना सीख लिया, विचारों से। भारत का पीएम भी रहेगा, अनवरत सीएम भी रहेगा। गोर छूना शुरू करेगा दूसरों को गाली देना बंद करना ही पड़ेगा। और अन्य जातियों के तरह जो जिससे लोग अलग हो गए थे, उसके तरह लाठी चलाना और उठाना बंद करना पड़ेगा। ये करिए ना तेजस्वी जी, ये क्यों नहीं करते? यह जौहरी है। अब डब्लू खान जी नेता हैं, इनको क्या बोले? पहले हमारे साथ थे, चुनाव लड़े, शहाबुद्दीन भाई के साथ रहे, आज भी उस परिवार से अटैच हैं। अब इन लोगों को अभियो समझ में नहीं आता है, तो उसमें मेरा क्या दोष है? मैं इनके आदेश का पालन किया, मुझे लगा मुझे जाना चाहिए, ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए हम आए इस परिवार की मदद के लिए और आम आदमी तक ये आवाज़ जाए इसके लिए। धन्यवाद।
एकमात्र ऐसे लीडर हैं कि आप आए हैं, जबकि अगर बात करें, जो बात आप पहले भी कर चुके हैं कि मुस्लिमों को अपनी बकौती वोट मांगती है राजद के स्थानीय विधायक बगल में है, विधानसभा के स्पीकर भी यहीं के हैं, जो महागठबंधन की सांसद हैं, कोई अभी तक पूछने या खबर लेने नहीं आया। अच्छा, तो हर जगह खाली पप्पू यादव पहुंचेंगे। अच्छा, एक बात आप बताइए, अभी राजस्थान में हरियाणा के लोगों को, 2 लोगों को मारते मारते मोमलिंचिंग में मार दिया, कोई गए अभी तक? कितने बेरहमी से मारा है हरियाणा के दोनों, जुबेर और क्या नाम है, हम भूल गए, हाँ, जुनैद और नासिर को आज के दिन तक गए हैं। आज उसका तो बलि का बकरा सिर्फ कुछ दिन के बाद चुनाव है इसलिए चढ़ा दिया गया। कभी अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के पक्ष में बात किया, कभी एनआरसी में गए, जला दिया, वहां गए, जेल से सब छूट गए, चुनाव लड़ने वहां गए। कभी युवराज एनआरसी में गए, कभी बात किए। इनको लगता है कि मुसलमान की बात करोगे तो हिंदू वोटर भाग जाएगा, इनको यह लगता है। यह नेता लोग डिप्लोमेटिक हो चुके हैं कि ये वोट फाइनल है, बीजेपी को हराना है, इनको ये वोट आना ही आना है, ये तय किए हुए। इसलिए ये लोग दलितों की बात कम करते हैं, माइनॉरिटीज की बात कम करते हैं, और मिडिल क्लास की बात ये लोग कम करते हैं। आप उठा के देख लेना, कौन बात करता है दलितों की इस कंट्री में? आप उठाओ तो। फूलपुर में जो घटना हुई, वहाँ के स्थानीय जो छोटभैया नेता लोग हैं, उन लोगों ने प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया। प्रशासन भी कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया रहा। आप बेफिक्र रहिए, रसूलपुर वाली घटना पर छोटभैया नेताओं की बाप की औकात नहीं है कि इस घटने को दबा ले। सब एक तरफ, पप्पू यादव एक तरफ। जहाँ सारा रास्ता बंद होता है वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। इस बिहार में ताकतवर आदमी ये बात भूल जाए, उसको सीएम भी मदद करेगा तब भी पप्पू यादव नहीं छोड़ेगा। लेकिन सर, जिस स्तर से कार्रवाई होनी चाहिए, 3 लोगों की गिरफ्तारी, सर मैं आया हूँ ना, पूर्ति की जा रही है। मैं आया हूँ ना, मैं डिटेल लेता हूँ, सीएम को चिट्ठी भी लिखूंगा और डायरेक्ट इस केस की मॉनिटरिंग डीआईजी और एसपी से हम खुद करेंगे। आप बेफिक्र रहिए। पारंपरिक वोटर्स हैं उनके और राजद पार्टी के बीच, आप भी नेता हैं, और इस तरीके से जब घटना हुई है, राजद का कोई नेता यहाँ पर जो है नहीं आया और हालचाल नहीं ले रहा है घर वालों का। अभी क्या लगता है आप लोग? नहीं, देखिए पहले भी आपको हम कह चुके हैं कि हम लोग इस बार इस पर सोचेंगे, क्योंकि आपने आधा घंटा पहले जब हमसे पूछा तो मैंने आपको जवाब दिया था कि जो हम लोगों की मदद करेगा, जो हमारे साथ रहेगा, हम उसके साथ हैं। हम किसी के बदुआ मजदूर नहीं है। तो ऐसा ये वक्त बिल्कुल वक्त बताएगा। नहीं, भविष्य में राजद के साथ छोड़ सकते हैं। देखिए वक्त हालात राजद के मुताबिक, राजद साबुद्दीन परिवार जी को साथ कहाँ रखा हुआ है? उसको तो साबुद्दीन परिवार जी को टच करने में डर लगता है, कहता है हिंदू मियाँ हो जाएगा, और ये सीट देख लीजिएगा वो माले को दे देगा। आप बहुत दिन हम लोग झेलेंगे थोड़े, अब तक कोई हम लोग को बरगलाएगा। इस चुनाव में क्या हम लोग नहीं, आपने देखा होगा कि जब हमारे नेता का मौत हुआ, सिस्टम के साथ मार दिया गया, उस समय से हम तेजस्वी जी को कभी हमने अच्छा नहीं कहा। मौजूद होगा आप मीडिया के लोगों के पास। जी का आचरण और विचार साबुद्दीन जी परिवार को लेकर के बिल्कुल दोहरा कैरेक्टर का है। इसको कोई बोले ना बोले, साबुद्दीन जी की मौत में सिस्टम का सबसे बड़ी भूमिका है, और राजद ने साबुद्दीन जी को मदद कभी नहीं किया। हमेशा पूछिए सबको, बोलते कहीं नहीं मदद किया क्या? बेटा आप, ये आपके लिए बेटी, आप चूंकि सबसे छोटी, शादी में भी रहेंगे सर, हम लोग जो होगा करेंगे। अभी जो भी मदद होगी बिटिया, हमको 1 महीना पहले खबर मिलनी चाहिए।
कि बिटिया की शादी है, पूरी मदद। बच्चे का सपना था सर, वालिद साहब इनका सपना देखे थे डॉक्टर बनाने के लिए। कुछ भी करेंगे हम लोग करेंगे, हमको बताइए, हमको आप बताइएगा। यदि ये पढ़ना चाहेगा तो मैं दिल से कहता हूँ मैं इसको कोचिंग तक मैं पढ़ाऊँ। हाँ तो आप हमको बताइए, मेरा नंबर आपको दे देगा, मेरा एक नंबर दे देगा। ए विक्की, बिटिया को 9868 वाला नंबर दे दो और बिटिया का नंबर मेरे में सेव कर दे। आप मेरे पीए को बेटा इनको लिखवा दीजिए।